हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप मसल मास पुट ऑन कर सकते हैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ कि कैसे मैंने अपने आप को यहाँ से यहाँ पहुँचाया है। बट बिफोर मूविंग अहेड गाइस, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब एंड हिट अ थम्स अप बटन। तो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बल्किंग इज़ आपको पहला अपना मेंटेनेंस कैलोरी ट्रैक करना पड़ेगा। मेंटेनेंस कैलोरी वो कैलोरी होता है जो आप पूरे दिन में कंज्यूम करते हो। ये कैलोरी कंज्यूम करने से ना आपका बॉडी वेट बढ़ता है ना आपका बॉडी वेट रिड्यूस होता है और आपका बॉडी वेट मेंटेन होता है। सो गाइस, इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू ट्रैक योर मेंटेनेंस कैलोरी, मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगा। आप वहाँ जाके अपना हाइट, अपना वेट और अपना एज ट्रैक कीजिए। आपको एक नंबर मिलेगा जो है आपका मेंटेनेंस कैलोरी। सो गाइस, सेकंड पॉइंट, हमें अभी एक कैलोरी सरप्लस डाइट फॉलो करना पड़ेगा। कैलोरी सरप्लस डाइट का सिंपल एग्जांपल मैं आपको पहले बताता हूँ। जस्ट से फॉर एग्जांपल, मेरा एज है 25, मेरा हाइट है 175 सेंटीमीटर एंड मेरा वेट है 65। जैसे ही फर्स्ट मैं अपना BMR कैलकुलेट करता हूँ, मेरा BMR आता है 1624, जो होता है आपका मेंटेनेंस कैलोरी। नाउ तो गाइस, जैसे ही आप कैलकुलेशन चार्ट पे जाते हो, वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा। लिटिल एक्सरसाइज 1 to 3 times a week, 4 to 5 times a week, डेली एक्सरसाइज, इंटेंसिव एक्सरसाइज एंड ये सब ऑप्शंस आएंगे। सो आप अपने हिसाब से उसमें एंटर कीजिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप हफ्ते में 1 से 3 बार एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूँ, आपका मेंटेनेंस कैलोरी भी चेंज हो जाता है। इसका मतलब है बिकॉज आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको कैलोरी ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा ताकि आप अपने बॉडी वेट को मेंटेन कर सकें। तो अभी आपका मेंटेनेंस कैलोरी आ रहा है 2233। तो ये हुआ आपका मेंटेनेंस कैलोरी ना। उसके नीचे गाइस आपके पास एक ऑप्शन आता है जहाँ पे कहते हैं शो इन्फॉर्मेशन फॉर वेट गेन। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ गाइस, अगर मुझे वीक में एटलीस्ट 0.25 kg पुट ऑन करना है तो मुझे कम से कम 2483 कैलोरी कंज्यूम करना पड़ेगा। और ये तभी अप्लाई होगा जब आप हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 3 टाइम्स वर्कआउट कर रहे हैं। थर्ड गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको कंपाउंड मूवमेंट करना पड़ेगा। क्यों कहा जाता है कि वेट गेन करने के लिए कार्डियो कम और कंपाउंड मूवमेंट ज़्यादा करना होता है? बिकॉज कंपाउंड मूवमेंट का मतलब होता है जहाँ पे आपका बॉडी एक से ज़्यादा मसल्स का इन्वॉल्वमेंट रखे। जस्ट से फॉर एग्जांपल गाइस, अगर मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ, स्क्वाट्स में मैं मेरे ग्लूट्स को यूज़ कर रहा हूँ, मैं मेरे क्वाड्स को यूज़ कर रहा हूँ, मैं मेरे कोर को यूज़ कर रहा हूँ, मैं मेरे कार्ब्स को यूज़ कर रहा हूँ। सो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप देख सकते हो, देयर आर अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल्स। आप बेंच प्रेस करिए, आप पुलअप्स करिए, आप पुशअप्स करिए। तो अगर आप कंफ्यूज है गाइस कंपाउंड मूवमेंट होते क्या है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप उसको फॉलो कीजिए। लिस्ट ऑफ कंपाउंड मूवमेंट आएगा और आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन से कंपाउंड मूवमेंट आपको करना चाहिए। एटलीस्ट वीक में गाइस 3 टाइम्स आपको कंपाउंड मूवमेंट करना चाहिए विथ योर बेस्ट एफर्ट्स। एंड तभी जाके आपके मसल्स स्लाइटली डैमेज बोलते हैं उसको गाइस होता है। उसके बाद जब आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं, वो रिपेयर होता है एंड वो स्लाइटली इंक्रीज होता है इन मसल मास। तो गाइस, चौथा पॉइंट है डर्टी बल्किंग। डर्टी बल्किंग का मतलब ये होता है गाइस कि मैनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस कि आप एक वेट गेन का कैलोरी फॉलो करने लगते हो। जस्ट से फॉर एग्जांपल, आप 3000 कैलोरी इनटेक कर रहे हो, तो बहुत से लोग सोचने लगते हैं कि मुझे बस इतना कैलोरी खाना है एंड उसमें वो लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं और अपना प्रोटीन इंटेक लेस रखते हैं। सो गाइस, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जस्ट से फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2000 कैलोरी कंज्यूम कर रहा हूँ, उसमें एटलीस्ट 150 ग्राम मुझे प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, 200 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड अराउंड 70 ग्राम्स ऑफ फैट्स कंज्यूम करना चाहिए। सो ये रेशियो होता है गाइस 30% प्रोटीन, 40% कार्बोहाइड्रेट्स एंड 30% फैट्स। अगर आप स्टिल कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे आप अपने कैलोरीज को ट्रैक कीजिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। MyFitnessPal करके एक ऐप है, आप रोज़ाना जो भी चीज़ उसमें कंज्यूम कर रहे हैं उसको अपडेट कर दीजिए एंड वो ऑटोमेटिकली आपको लिस्ट ऑफ न्यूट्रिशनल फैक्ट बताएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये खाने में कितना फैट्स है, कितना प्रोटीन्स है एंड कितना कार्बोहाइड्रेट। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, आप मसल इसके लिए गेन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। गाइस, फिफ्थ पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मसल गेन, वो है रिकवरी। रिकवरी गाइस क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूँ। बहुत से लोग वीक में
7 days वर्कआउट करते हैं विदाउट गिविंग इनफ रेस्ट टू देयर मसल्स, आपके मसल्स गाइस स्ट्रेस में होते हैं, एक फटीग स्टेट में होते हैं जहाँ पे वो रिकवर नहीं हो पाते। तो नो मैटर आप जितना भी उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, बिकॉज आप उसको डेली स्ट्रेस कर रहे हैं तो वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो मेक श्योर गाइस हफ्ते में एटलीस्ट आप 2 दिन रेस्ट करें। तो एंटायर 5 वीक्स इफ़ आई एम डूइंग इंटेंस वर्कआउट, वो जो 2 दिन जो मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, मेरे मसल्स रिपेयर हो रहे हैं जब आप उसको राइट प्रोटीन दे रहे हो, राइट कार्ब्स, राइट फैट्स और राइट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप जब उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तभी जाके वो डेवलप होंगे, तभी जाके वो बिगर होंगे एंड तभी जाके आपको बाइसेप्स आएंगे। थैंक यू गाइस, इफ़ यू लाइक द चैनल डू सब्सक्राइब,